की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। आइए सुनिएगा, बड़ी सुंदर रचना है। कहते हैं पिताजी क्या है? पिता है, शांत बैठ जा। पिता है तो मां की मांग का सिंदूर है, पिता है तो मां के होठों की लाली है, अरे पिता है तो मां के माथे की बिंदिया है। और बच्चों के लिए बता रहा हूं, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जब पापा नहीं रहते हैं, जब पिताजी नहीं रहते हैं, तब हमें महसूस देता है कि पापा के रहते रहते क्या था और आज क्या है। ये पगड़ी रस्म जो होती है ये ऐसे नहीं होती है। जब पगड़ी रस्म हो जाती है तब इंसान को महसूस देता है कि जैसे सारे संसार का वजन मेरे ऊपर आ गया है बिना पापा के। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता कि माँ की पूजा मत करो, माँ महान होती है। 9 महीने ज्यादा प्यार होता है पिता से माँ का। पिताजी प्यार करते हैं तब जब गोदी में बच्चा होता है, लेकिन माँ प्यार करती है तब जब बच्चा गर्भ में होता है। आइए सुनिएगा, जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम। जय हो। लेकिन कुछ बच्चे आजकल के, ये गा इसलिए राम चाचा जी, कुछ बच्चे आजकल के थोड़े से मम्मी के बहकाए में आ जाए। कुछ माता भी बहक जाती हैं, अपने पथ से माताएं बहक जाती हैं। नेक कछु एव करवे लग जाए पिताजी, मानो एक आधा पौवा ही पी लेते हो। तो तेरा बाप बड़ो कनासिया में परेशान करे, यानी जवानी थे मेरा अब तक बढ़ाते पे तो चैन नहीं लगन दो। कहा दे तेरा बाप मोते कछु के ना तो दो थापन में आलू की भाप निकाल दिया। तो मैं बच्चों को कहता हूँ, मम्मी पापा में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन बच्चों को बीच में नहीं बोलना, ध्यान रखना इस बात को। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम, लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मती भुलाओ तुम, लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। ये गीत में जब गाने लगा, बिल्कुल साक्षात मेरे सामने की घटना है। 2 बच्चों ने अपने पिता को पीट पीट करके घर से बाहर निकाल दिया, एक माँ के कहने पर। वो पिता रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, जैसा ढोगे वैसा खाता रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा कम दिमाग होने के कारण कभी कभी भीख मांगने के लिए बाहर चले जाते थे। जब दिमाग ही कम है तो क्या करे, बाहर चले गए, किसी ने भोजन दे दिया, भोजन खा लिया। अरे तू हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रहा है, तूने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, इस कारण पीट करके बाप को घर से बाहर निकाल दिया। जा तू सदा के लिए भीख मांग। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस माता ने जन्म दिया है, जय हो।
ताली मत बजाओ, लेकिन एक एक शब्द ध्यान से सुनना इस भजन का। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, हर परिवार में होती है ये पोथी। लेकिन सुने, माता कौशल्या के थे राम, किसके थे? माता कौशल्या के थे। लेकिन माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी माता कैकेयी भगवान श्री राम को। लेकिन मां होने के बाद भी दोनों माताओं ने क्या किया और एक पिता ने क्या किया, ये सुनो। माता होकर कैकेयी ने वनवास राम को मांग लिया, वनवास राम को मांग लिया, वनवास राम को मांग लिया। एक मां ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, दूसरी मां का फर्ज था। कौशल्या ने श्री राम को रो रो वन को विदा किया, रो रो वन को विदा किया, रो रो वन को विदा किया। एक मां ने वनवास मांगा, दूसरी मां ने रोकर वन विदा कर दिया। अगर पिता की बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजा देना पिता के लिए। लेकिन पहले सुन लो पिता ने क्या किया। लेकिन राजा दशरथ ने तो प्राणों का बलिदान दिया। हे राम हे राम हे राम हे राम करते करते दशरथ ने अपने प्राण, लेकिन राजा दशरथ ने तो प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए जीवन भर जो रहे हंसाते, जीवन भर जो रहे हंसाते, उनको मती रुलाओ। जीवन भर जो रहे हंसाते, उनको मती रुलाओ। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ। जिस माता ने जन्म दिया है उसको बुलाओ। जय हो। ये मैं जानता हूं और ये मानता भी हूं, माता देती जन्म, मगर माता जन्म जरूर देती है, लेकिन अरे माता देती जन्म मगर इस जीवन का पिता विधाता है। जीवन का पिता विधाता है, जीवन का पिता विधाता है। क्या करता है पिता? तन मन से, अरे तन मन से संघर्ष करे और शिक्षा हमें दिलाता है, और शिक्षा हमें दिलाता है, और शिक्षा हमें दिलाता है। घर में शादी आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, कहीं जाना हो, सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए कपड़े लाएंगे, फिर बच्चों के लिए लाएंगे। और जब पत्नी कहेगी तुम अपने लिए ना ला रहे हैं, देखियो मुझ पर कितने अच्छे अच्छे कपड़ा हैं, फटे हाल रहे करके हमको, फटे हाल रहे करके हमको नए नए वस्त्र सिलाता है। इसीलिए कहता हूं माता संग ही पूज्य पिता को, माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगाओ। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ। जिस माता ने जन्म दिया है उसको फर्ज निभाओ।
भैया ने मेरा सम्मान किया है, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए, क्योंकि नाचने कूदने पर 10, 20, 50 रुपए कोई भी देता था लांगुरिया पे। लेकिन एक लाइन मैंने जो गाई है, एक रचना जो मैंने गाई है, उस पर खुश होकर के भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं कहता हूँ इन्होंने मेरा सम्मान किया है, माँ भगवती आपका सम्मान हर जगह कराएगी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। आइए 1 और ये 50 रुपए आदरणीय भैया। नाम क्या है भैया? आइए, मैं नाम जानू ना जानू लेकिन मैया सबके नाम जानती है। दोनों हाथ खोलो और ताली बजाओ मिलकर के। 1 2 3। साइड में जाओ, केवल थोड़ा सी 2 लाइन रह गई बेटा, 2 लाइन केवल। जो बच्चे माँ बापों से, ये भैया ने 50 रुपए से सम्मान किया है, माँ भगवती आपका सम्मान कराए। लेकिन इन आखिरी लाइनों को जरूर सुनना ध्यान से। आपने पूरा भजन नहीं सुना हो, ये आखिरी लाइन सुनोगे, इससे पूरे भजन का भाव समझ में आ जाएगा। इन नौजवान बच्चों से कहना है मेरा, जीते जी जो माँ बापों को, जीते जी जो माँ बापों को टुकड़ों को तरसाते हैं, हाँ, टुकड़ों को तरसाते हैं, टुकड़ों को तरसाते हैं। मैं नहीं कहता, मैं भगवती के दरबार में सच्ची बात कह रहा हूँ और ये झूठ मत समझना। सच कहता हूँ ऐसे बेटे, सच कहता हूँ ऐसे बेटे घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं। सबकी लेखनी अपनी जगह है, लेकिन अलीगढ़ वाले संतोष जी की लेखनी में ज्यादातर गाता हूँ। उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, जीते जी पछताते हैं। उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, जीते जी पछताते हैं। माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगा, माता संग ही पूज्य पिता को अपने गले लगा। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ। जिस पिता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ, भुलाओ, हाँ उसको मत भुलाओ। लेकिन पिता के एहसानों का, मैं देख रहा हूं मेरे चाचा जी की आंखों में आंसू आ गए और हर दिल रोता है। लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार संतोष जी के लिए